हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। पाइसीज ये है आपका 11 से 17 नवंबर की रीडिंग। तो पाइसीज अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। नॉलेज तो पढ़े लिखें, नॉलेज गेन करें या किसी तरह का नॉलेज, जानकारी आपको मदद कर सकती है अपने लाइफ के कुछ अच्छे डिसीजंस लेने में, मेजर डिसीजंस लेने में। सीख नॉलेज तो वही है कि अपने कोई ज़रूरी है कोई किताब पढ़ सकते हैं, किसी विद्वान से आप डिस्कशन से किसी विद्वान से सीख सकते हैं, कोई इंस्पायरिंग लेजेंड से सीख सकते हैं आप। तो नॉलेज गेन करने पे है, हो सकता है किसी तरह की नॉलेज हेल्पफुल रहेगी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस में इस वीक। तो नॉलेज गेन करें। इन जनरल भी हमारी अवेयरनेस जब बढ़ती है तभी हम सही डिसीजंस ले सकते हैं, और अवेयरनेस बढ़ने के लिए हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। कुछ केसेस में ये स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात करती है, वो भी मदद करेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ जो जैसा भी है आप मैनेज कर लोगे, सेटिस्फाइड एनर्जी रहोगे। आपका मेन फोकस इमोशनल हैप्पीनेस पे होगा, इमोशंस पे आपका फोकस होगा। तो जॉब में मैं चाहे जैसे भी है, ऊपर नीचे है, परफेक्ट नहीं है चीज़ें, आप मैनेज करते हुए, क्योंकि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे, इमोशंस को बैलेंस में रख के चलते हुए दिख रहे हो। तो जैसा भी सिचुएशन है आप एक स्टेबल रहोगे, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, चीज़ें अपने तक रखोगे। यस, परफेक्ट नहीं है चीज़ें, बट मैनेज अच्छे से करते हुए दिखोगे। पैसा में 7 ऑफ कप्स, ये 7 ऑफ कप्स है अदर सोर्सेज से। अगर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करते हो या घर के और परिवार वाले काम करते हैं, कोई अदर सोर्स से भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो मनी की सिचुएशन स्टेबल रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं ये आपके ही पैसे हैं, अदर पीपल के मनी भी हो सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचे, ये मैं बोलूँगी। या आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, मल्टीपल सोर्स है आपके इनकम के, वहाँ से आती हुई दिख रही है। बिज़नेस अच्छी चलेगी आपकी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बिज़नेस अच्छी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ केसेस में घर या घर परिवार के लोगों के साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ भी अच्छा करते हुए दिखेगी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ केसेस में आप नई ऑफिस, नया घर, नई प्रॉपर्टी भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। स्टूडेंट हैं 3 ऑफ कप्स, तो यस कुछ सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडेज हो गई, गेट टुगेदर्स हो गए, फन इवेंट, कहीं घूमने फिरने जाना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का रूटीन को फॉलो करके चले। ओवर पार्टिंग, ओवर एन्जॉयमेंट सही नहीं रहेगी। कुछ केसेस में कोई दोस्त आपको भटका सकते हैं, फ़न करें, मज़े, जिससे कि आप अपने प्रीशियस टाइम लूज़ कर जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इन जनरल स्टूडेंट के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, बट ओवर पार्टिंग, एक्सेसिव घूमना या कोई गलत इन्फ्लुएंस, गलत सर्कल से बचे, गलत फ्रेंड से, गलत सर्कल से। आपको पहले से ही पता होगा कि ये पर्सन थोड़े की हैबिट्स अच्छी नहीं है, उनसे थोड़ी दूरियां बना के चलें। कोई आपको गलत जगह, गलत सिचुएशंस में लेके जा सकते हैं। घर परिवार में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक तो ट्रैवल की कार्ड है, कुछ केसेस में ट्रांसफ़र रिलोकेशन है। और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी तो वहाँ चीज़ें शांति के तरफ, पीस के तरफ होते हुए दिख रहे हैं। मतलब स्ट्रेस कम होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि हैप्पी एनर्जी। स्ट्रेस कम होने का है कि आप स्ट्रेस से निकल रहे हो, एक जर्नी होती है। तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, कामर सोर्स के तरफ जा रहे हो, मुसीबतें कम हो रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हैप्पी नहीं है, बट मैं जो लोग स्ट्रेस से डील कर रहे हैं वो धीरे धीरे अब स्ट्रेस से उबर रहे हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उबर रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए रेड रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। अदर पीपल के भी मनी है।
अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई की दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को कर सकते हैं। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स स्पाइसीज के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल। पर्सन ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं पाइसिस। कुछ के लिए ये कोई नए पर्सन भी हैं जो हो सकते हैं आप इंटरेस्टेड हो, पर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, खुशियाँ देखते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुतों के लिए ये कोई नए पर्सन है। जजमेंट रिवर्स विद द लवर्स। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। लाइक लवर्स का एक डीप कनेक्शन, कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो डेफिनेटली पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर ये पुराने पर्सन भी हैं, हो सकता है अगर ये पुराने पर्सन है तो आप, या कुछ केसेस में न्यू पर्सन ने भी शुरू में इन्होंने आपको बड़ा सीरियसली नहीं लिया था, ये खुद ओपन थे, मल्टीपल, ये काइंड ऑफ प्लेयर एनर्जी से आप डील कर रहे थे, पर अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। तो शुरू में खास करके अगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, वहाँ पे पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपको सीरियसली लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट विद द मून रिवर्स। यस, कोई ओवर थिंकिंग छोड़ करके आपके तरफ आएंगे। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है, बट यस मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स होंगी। कोई अपनी ओवर थिंकिंग, डर, स्ट्रेस छोड़ करके आपके तरफ आ सकते हैं। डेथ रिवर्स, क्योंकि खोना नहीं चाहते ये आपको। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में ये टू साइडेड सेपरेटली भी आप मैरिड हो सकते हैं। पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं क्योंकि खोना नहीं चाहते आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, हाँ बिल्कुल। और इस बार अगर ये आते हैं तो एटलीस्ट ये सोच के आ रहे हैं कि ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में आएंगे, या सिचुएशन में कमिटमेंट थोड़ी बहुत लेके आएंगे, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे तो वो अब अगर अभी तक उन्होंने सीरियसली आपके बारे में नहीं सोचा था, तो अब सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच के आ रहे हैं आपकी तरफ। पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। पाइसिस, आप चीज़ें आप स्टक हैं इस सिचुएशन में, लेकिन आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं अपने लिए, बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में। एम्प्रेस रिवर्स, कहीं पे आपको पता है ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगी क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इस पर्सन के साथ अच्छे नहीं हैं। तो एम्प्रेस रिवर्स ये भी है कि कहीं पे आप जो ग्रोथ, एक्सपेंशन या जिस तरह की चीज़ें चाह रही थी वो नहीं है। तो आप चाहते हैं आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। कुछ केसेस में पर्सन ने अगर बहुत बुरी तरह से आपके साथ व्यवहार किया है तो उनको भी अपना कर्मा मिले, ये आप चाह रहे हैं। हाँ, मून रिवर्स, आप इस सिचुएशन में बहुत सारा डर और फियर है आपके मन में, या इनसिक्योरिटी है इस सिचुएशन को लेकर के, लेकिन आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टक अभी भी हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।